तफ्तीश में जुटी पुलिस। वैशाली के बाजितपुर सैदाद गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर एक शख्स की मौत। बगहा के रामनगर में कलाई का नस काटने से महिला शिक्षक की रहस्यमय हालत में मौत, पति के साथ हो गया था तलाक। सासाराम के चलनिया में बदमाशों ने हथियार दिखाकर युवक से लूटे 40,000 रुपए। बांका के धोरैया में घरेलू कलह में पति ने लगाई फांसी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। लखीसराय के बड़तरा गांव में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 13 साल के बच्चे की मौत, गांव में मातमी सन्नाटा। नरकटियागंज में गड्ढे में मिला अज्ञात युवक का शव, इलाके में सनसनी। खगड़िया में नदी में डूबने से 2 बच्चों की मौत, एसडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद बरामद किया शव। बांका के अमरपुर में नशा मुक्ति दिवस पर पुलिस ने दुकानों में चलाया चेकिंग अभियान, एक दुकान से गांजा भरा सिगरेट बरामद। भागलपुर के मुजाहिदपुर में फटा रसोई गैस का सिलेंडर, एक महिला बुरी तरह से झुलसी। मधेपुरा के बिहारीगंज में पुलिस का हत्या चला 50,000 का इनामी अपराधी, मुखिया पति की हत्या सहित कई संगीन मामलों में है नामजद। बांका के बाराहाट में 2 पक्षों में खूनी भिड़ंत के बाद गांव में दहशत का माहौल, पुलिस की कार्रवाई में एक आरोपी गिरफ्तार। दरभंगा में लुटेरे गिरोह के 3 सदस्य हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 लाख कैश के साथ लूट का सामान भी बरामद। सिवान के पनियाडी गांव में जमीन विवाद में गोलीबारी, महिला समेत 2 लोगों को लगी गोली। सिवान के टेगड़ा गांव में 2 पक्षों के बीच मारपीट, 2 पक्षों के बीच जमकर चले ईंट पत्थर, गांव में पुलिस पहुंची, छावनी में तब्दील। बगहा के रामनगर में बाइक सवार 3 अपराधियों ने युवक को मारी गोली, इलाज के लिए ले जाते समय घायल ने तोड़ा दम। पूर्वी सिंहभूम में तेल की चोरी की शिकायत पर पार्थो होटल पर प्रशासन की छापेमारी, भारी मात्रा में डीजल, पेट्रोल और केरोसिन तेल बरामद। गुमला के घाघरा में अर्धविक्षिप्त युवती से गैंग रेप, चाचा के घर शादी समारोह में आई थी युवती, दोनों आरोपी गिरफ्तार। रामगढ़ के पीवी यूएल स्टोर साइडिंग पर क्रेन का चेन टूटने से एक बड़ा हादसा, एक मजदूर की मौत, एक की हालत गंभीर। साहिबगंज डीडीसी के स्टेनो की पिटाई मामले में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी, लोबीन हेम्ब्रम के बेटे अजय हेम्ब्रम के खिलाफ अराजपत्रित कर्मचारियों ने फूका बिगुल, गिरफ्तारी की मांग। बोकारो के चंद्रपुरा इलाके में कुएं में सीसीएल कर्मी भुवनेश्वर सिंह का मिला शव, 24 तारीख से लापता थे भुवनेश्वर सिंह। गिरिडीह के बगदेडी में मालवाहक मैजिक वाहन ने ऑटो को मारी टक्कर, महिला समेत 4 घायल। गिरिडीह के पचंबा इलाके में प्रेमी पर प्रेमिका को जहर देकर मारने की कोशिश का आरोप, सदर अस्पताल में चल रहा प्रेमिका का इलाज। लोहरदगा एसपी ने सभी थानेदारों के साथ की क्राइम मीटिंग, आपराधिक घटना पर लगाम लगाने के निर्देश। धनबाद के कोयलरी के नजदीक कोयले के खान में समाया घर, स्थानीय लोगों का छलका दर्द। दुमका के रामगढ़ के सिंदुरिया गांव में ग्रामीणों ने ऊर्जा मित्र को बनाया बंधक, बिजली बिल के नाम पर 6 से 7 लाख की ठगी का आरोप। पलामू के पांडू में 2 अलग अलग जगह पर आसमानी बिजली से 2 लोगों की मौत। कटिहार में एसपी के नेतृत्व में चलाया गया मास्क और वाहन चेकिंग अभियान। पलामू के कई टीकाकरण केंद्र में वैक्सीन की कमी से लोग परेशान, लोगों को वापस घर लौटना पड़ा। लातेहार की महुआ डाड़ पुलिस ने बिरसा मुंडा चौक के पास चलाया वाहन चेकिंग अभियान, काटा गया चालान। जमुई के खैरा में चिराग पासवान के समर्थन में एलजेपी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, बाजार में निकाला जुलूस। आरा में जिला युवा जेडीयू की हुई अहम बैठक, सभी विधानसभा प्रभारी और प्रखंड अध्यक्षों को किया मनोनीत। गया में जिला युवा जेडीयू का विस्तार, जिलाध्यक्ष ने सभी विधानसभा प्रभारियों और प्रखंड अध्यक्षों को किया मनोनीत। खगड़िया में बारिश ने बरपाया कहर, अस्पताल रोड हुआ जलमग्न। बगहा में वाल्मीकि नगर के विधायक ने क्षतिग्रस्त हुए तटबंध और सड़कों का किया निरीक्षण, अधिकारियों की लगाई जमकर क्लास। सासाराम में बारिश ने बरपाया कहर, पूरा शहर हुआ जलमग्न। शेखपुरा के डुमरी गांव में बजरंग बली ने बचाई परिवार की जान, बजरंग बली की ध्वजा ने आकाशीय बिजली को रोका।
गया के आंजन गांव में तेज बहाव में बहा पुलिया, आवागमन बाधित। कटिहार में आरपीएफ और जीआरपी ने नशाखुरानी गिरोह के खिलाफ लोगों को किया जागरूक। बका में आदिवासी महिलाओं को उज्ज्वला योजना के तहत घरेलू गैस योजना का मिलेगा लाभ। विधायक धीरेन्द्र प्रताप सिंह ने पंचगावा में एचपी गैस के सेंटर के उद्घाटन पर लोगों को किया संबोधित। पालीगंज के ग्रामीण इलाकों में सड़क बनाने की कवायद तेज, एडीएम ने जमीन का लिया जायजा। गया में किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। भागलपुर नगर निगम ने की सशक्त स्थायी समिति की बैठक, मेयर की अध्यक्षता में लिया गया महत्वपूर्ण फैसला। भागलपुर में स्ट्रीट वेंडर को नगर निगम और आवास विभाग की सौगात, शिविर लगाकर वेंडरों को दिया गया लोन। भागलपुर में एसटीईटी अभ्यर्थियों ने किया प्रदर्शन, भगत सिंह चौक पर निकाला जुलूस। आरा में जिले के उर्वरक विक्रेताओं ने की बैठक, सर्वसम्मति से चुना अपना अध्यक्ष। आरा के रमना मैदान में एसटीटी शिक्षकों ने की बैठक, जिला शिक्षा पदाधिकारी पर लगाया कई आरोप। शेखपुरा के बरबेघा में खोया 5 साल का बच्चा, पुलिस की तत्परता से हुआ बरामद। आरा के बिहिया में हाईवे पर लगा अतिक्रमण हटेगा जल्द, प्रशासन ने शुरू की कवायद। लोहरदगा के कुडू प्रखंड में मछली का हाईटेक ब्रांडिंग, बंगाल के मुकाबले लोहरदगा का जीरा उत्तम। सिमडेगा शहर का विकास और सुंदर बनाने के लिए सड़क पर उतरे डीसी, शहर में पैदल घूमकर सौंदर्यीकरण की प्लानिंग का लिया जायजा। रामगढ़ के ग्राम छापर के रैयत विस्थापितों की बैठक, रैयतों को विश्वास में लेकर सीसीसीएल कोलियरी खोलने पर काम करने की अपील। हजारीबाग के बड़का गांव में त्रिवेणी सैनिक प्राइवेट लिमिटेड के मजदूरों ने दिया धरना, बोनस और निकाले गए मजदूरों को फिर से काम पर रखने की मांग। गोड्डा के महगामा में सद्भावना स्थल के अनावरण के 1 साल पूरे होने पर कार्यक्रम, बीडीओ, सीओ और कर्मचारियों ने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर किया माल्यार्पण। मुजफ्फरपुर में दिनदहाड़े ज्वेलरी शॉप में लूट की वारदात, हथियार के बल पर लुटेरों ने 4 लाख के गहने लूटे, एक बदमाश को लोगों ने दबोचा, 2 फरार। लुटेरों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद, हथियार के साथ घुसे 3 अपराधी, लुटेरों ने सेफ में रखे सोने चांदी के आभूषण लूटे। जमुई के गिद्धेश्वर जंगल से सुरक्षा बलों ने 5 किलो का कीन बम और गैलन में विस्फोटक किया बरामद, जंगल के पहाड़ी पर छिपाकर रखा गया था विस्फोटक। लोहरदगा के किस्को इलाके में पीएलएफआई नक्सली संदीप भगत के घर से 5 राइफल बरामद, घर में नहीं था नक्सली संदीप भगत। दरभंगा पार्सल बम ब्लास्ट केस मामले में मिली बड़ी जानकारी, एक नए मोबाइल नंबर से पार्सल वाले नंबर पर लगातार हो रही थी बातचीत, प्रारंभिक जांच के बाद दिल्ली गई एनआईए की टीम। बघा में जमीन विवाद में 2 पट्टेदारों के बीच जमकर मारपीट का वीडियो वायरल। जमीन विवाद में 2 पट्टेदारों के बीच जमकर चले लाठी डंडे, एक महिला समेत 3 लोग घायल। पटना के पटेल नगर में नाले में गिरा स्कॉर्पियो, बड़ी मुश्किल से चालक की बची जान, न्यूज 18 ने पहले ही किया था आगाह। देवघर में खसी चोरी कर भाग रहे 3 युवकों को ग्रामीणों ने पकड़ा, तीनों को ग्रामीणों ने घंटों पेड़ से बांध कर रखा। छपरा के खजौली गांव में रंगदारी नहीं देने पर ईंट भट्टा संचालक की गोली मारकर हत्या। सासाराम में किन्नर को दिल दे बैठा युवक, परिवार वालों ने की अलग करने की कोशिश। किन्नर बहू को देख बेहोश हुई सास, इलाके में शादी की हो रही चर्चा। पटना सिटी के आलमगंज में अतिक्रमण हटाने गई टीम का लोगों ने किया विरोध, जमकर हुआ हंगामा। भभुआ में बाइक और कार में जोरदार टक्कर, बाइक सवार घायल, महिला ने जमकर किया हंगामा, काफी देर तक चला हाई वोल्टेज ड्रामा। गढ़वा में रेलवे ट्रैक पर 2 अलग अलग जगहों पर एक महिला और एक युवक का शव मिलने से सनसनी। औरंगाबाद में दहेज के लिए विवाहिता की हत्या, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दाऊदनगर में पुरानी रंजिश में चली गोली, एक युवक गंभीर रूप से घायल। भागलपुर के नाथनगर में बम विस्फोट, एक शख्स की इलाज के दौरान मौत। छपरा के मशरक में प्रेम प्रसंग में एक युवक की चाकू गोद कर हत्या।
वैशाली के महुआ में बारिश में गिरा छत, मलबे में दबकर एक महिला की मौत। नवगछिया के भवानीपुर में आसमानी बिजली की चपेट में आकर युवक की मौत। शेखपुरा में आसमानी बिजली की चपेट में आकर 2 लोगों की दर्दनाक मौत। विक्रमगंज के राजपुर में आसमानी बिजली से 10 साल के एक बच्चे की गई जान। जहानाबाद के दरधा नदी में डूबकर एक युवक की मौत। गोपालगंज के दही भत्ता गांव में भाई के सैलून में बैठे एक युवक की दबंग ग्राहकों ने की जमकर पिटाई। युवक के गले में गमछा लपेटकर घसीटा। सहरसा में लोगों ने हाथ में लिया कानून, चोरी के आरोप में युवक की जमकर पिटाई। बेतिया में चाय दुकानदार हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, पत्नी ने ही प्रेमी संग मिलकर की थी हत्या। गोड्डा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान एक महिला रिया की मौत, ससुराल वालों पर दहेज के लिए हत्या का आरोप। नालंदा में ठग गिरोह का मुख्य सरगना छोटू चौधरी गिरफ्तार, दिल्ली पुलिस ने किया गिरफ्तार, ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर ठगी। देवघर पुलिस ने जसीडीह थाना क्षेत्र में बाइक लूटकांड का किया खुलासा, 5 अपराधी गिरफ्तार। दुमका पुलिस ने पिस्टल के साथ एक युवक को गिरफ्तार कर भेजा जेल। धनबाद के रांगाचांद रेलवे कॉलोनी में मिला लावारिस बैग, मोहल्ले में मचा हड़कंप। वैशाली के पटेड़ी बेलसर में 4 कार्टन शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। अरवल में 2 वाहनों से 4160 लीटर शराब बरामद। सुपौल के राघोपुर में एक ट्रक शराब जब्त, 2 तस्कर भी गिरफ्तार। हाजीपुर में डकैती की योजना बनाते 4 हथियारबंद अपराधी गिरफ्तार। सिवान में सड़क हादसे में एक बुजुर्ग गंभीर रूप से घायल। बेतिया में भारत नेपाल सीमा पर 4 तस्कर गिरफ्तार, लाखों की चोरी का सामान बरामद। बांका के अमरपुर में लगातार दीवार काटकर हो रही सरकारी धान की चोरी और आग लगाने की घटना। नरकटियागंज में ट्रैक्टर और पिकअप में आमने सामने की टक्कर, पिकअप चालक घायल। हाजीपुर में एक हफ्ते से लापता ऑटो चालक का कोई सुराग नहीं, पुलिस से मदद की गुहार। पटना का एनएमसीएच भारी बारिश में हुआ जलमग्न, मेडिसिन विभाग में घुसा पानी। कड़ी मशक्कत के बाद मोटर से हटाया गया पानी। भोजपुर के बढ़हरा के करजा गांव में गंगा नदी में उफान, कटाव की आशंका से ग्रामीण परेशान। पटना में भारी बारिश के बाद बेऊ जेल में भी जल जमाव। समस्तीपुर में भारी बारिश के बाद सड़कों पर 2 से 3 फीट तक पानी, लोग घरों में कैद। पटना में बुडको का आवासीय परिसर बारिश के बाद से जलमग्न। पटना के कई इलाकों में जल जमाव। पटना में डिप्टी सीएम रेणु देवी का आवास भी पानी से भरा। पटना में बारिश के बाद बिहार विधानमंडल जलमग्न। पटना का जीपीओ परिसर भी पानी से जलमग्न। हाथ में जूता लेकर ऑफिस जाते दिखे अधिकारी। पटना में बारिश के बाद डूबा इको पार्क। पटना में हुई बारिश के बाद बोरिंग रोड डूबा। पटना का महत्वपूर्ण सरकारी बिल्डिंग विश्वेश्वरैया भवन में भी जल जमाव से संकट। पटना में जल जमाव से हालात हुए खतरनाक, सड़क के बगल में नाला होने से बड़ी परेशानी। भारी बारिश की वजह से पटना के वीआईपी इलाके बोर्ड कॉलोनी में भारी जल जमाव। पटना के राजवंशी नगर में भी जबरदस्त जल जमाव की स्थिति। पटना में राजेंद्र नगर में पानी ही पानी, सरकारी दफ्तर तालाब में तब्दील। पटना में जल जमाव के बाद नगर निगम आयुक्त सड़क पर निकले। पटना डीएम ने संप हाउस का लिया जायजा। पटना के पीर अली खान मार्ग में जल जमाव से लोगों की बढ़ी परेशानी। पटना के एग्जीबिशन रोड चौराहे स्थित पेट्रोल पंप की बड़ी लापरवाही, गाड़ी में भरा पानी मिला पेट्रोल। भारी बारिश से हाजीपुर सदर अस्पताल झील में तब्दील। पलामू कोटारी रोड प्रखंड में बारिश में उप मुखिया का कच्चा घर ध्वस्त। मुजफ्फरपुर में आसमानी बिजली गिरने से 2 सहेलियां झुलसी।
बिहार पर मानसून मेहरबान, मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन बारिश के लिए दिए संकेत। आरा में बारिश ने बढ़ाई लोगों की मुसीबत, जान जोखिम में डालकर रेलवे ट्रैक पार कर रहे लोग। समस्तीपुर में भी लगातार बारिश के बाद जनजीवन अस्त व्यस्त। जमुई के खैरा इलाके में क्यूल नदी पर बनने वाला पुलिस नहीं हुआ पूरा, नदी के तेज धार पार करना मजबूरी। सिवान के बड़हरिया थाना क्षेत्र से लापता छात्र का मिला शव। नालंदा में प्रेम प्रसंग में दामाद की पीट कर हत्या। जहानाबाद के दरदा नदी से एक अज्ञात महिला का शव बरामद। जमुई के बलियों के पास पिकअप वैन अनियंत्रित होकर बिजली के पोल से टकराई, 3 लोग घायल। लखीसराय में अज्ञात वाहन की चपेट में आने से एक की मौत। बेतिया में अपराधी बेखौफ, सरेआम एक युवक का मोबाइल छीनकर फरार। औरंगाबाद में शराब लदा ट्रक जब्त। किशनगंज में एक ट्रक शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। बाढ़ में बाइक के धक्के से एक वृद्ध की मौत। सिवान में तेज रफ्तार पार्सल वैन अनियंत्रित होकर पोल से टकराई, 2 लोग घायल। पुणे के जेवीआर प्लाजा में एटीएम चोरी की नाकाम कोशिश, चोर फरार। मधुबनी में हथियार के साथ 2 बदमाश चढ़े पुलिस के हत्थे। छपरा में जमीन विवाद में टांगी से काटा गया महिला का हाथ। देवघर में आर्थिक तंगी में युवक ने लगाई फांसी। चतरा में बोलेरो और पिकअप वैन के आमने सामने की टक्कर, पिकअप वैन के उड़े पर खच्चे। गिरिडीह के पौरैया में जंगल से आए हथियारों ने घरों को तोड़कर अनाज किया चट। गोड्डा में पुलिस लाइन से गाड़ी चोरी कर भागा चोर, बिहार से ट्रेस कर पुलिस ने पकड़ा। खगड़िया में पंचायत का तालिबानी चेहरा, युवक पर छेड़खानी के आरोप पर पंचायत ने कराई उठक बैठक। सुपौल के आवासीय परिसर में सिलेंडर विस्फोट, बाल बाल बचे घर के लोग। फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। गोड्डा के कोटाम चुरहू गांव में शराब के नशे में धुत पति ने की पत्नी की हत्या। गोड्डा के पड़ैया हाट में ग्रामीणों ने तस्करी कर ले जाए जा रहे 11 मवेशियों को पकड़ा। बोकारो में हरला रेलवे ट्रैक के पास से युवक का शव बरामद। भागलपुर में सड़क हादसे में घायल ई रिक्शा चालक अनिमेश कुमार की इलाज के दौरान मौत। शेखपुरा में बड़े पैमाने पर अवैध बालू से लदा ट्रक जब्त। सिवान में बाइक से आ रहे पति पत्नी को अज्ञात वाहन ने कुचला। बाढ़ में आपसी विवाद में 2 पक्षों में मारपीट। सीतामढ़ी के चैनपुर घाट पर 9 दिन पहले नहाने के दौरान डूबे अजित का मिला शव। भागलपुर के हबीबपुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या। सीतामढ़ी के भीषा गांव में एक अनियंत्रित ट्रक ने बिजली पोल से मारी टक्कर। सीतामढ़ी के बेलसंड में पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान। औरंगाबाद की रफीगंज पुलिस ने अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को किया जब्त। औरंगाबाद की मदनपुर पुलिस ने 288 लीटर स्प्रिट की बरामद, 3 धंधेबाज भी पकड़े गए। अब एसटीईटी पास सभी कैंडिडेट बनेंगे शिक्षक, आंदोलन के बाद शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला, 7वें चरण और उसके बाद की बहाली में दोनों सूची के अभ्यर्थियों को मिलेगा मौका। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सभी प्रवक्ताओं की बुलाई बैठक, पार्टी की रणनीति को बेहतर तरीके से रखने का टिप्स। देवघर एम्स की ओपीडी को शुरू करने को लेकर अब सियासत तेज, कांग्रेस जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में एम्स गेट के सामने धरना। मंत्री नीरज कुमार बबलू ने बीजेपी युवा मोर्चा के साथ मिलकर किया वृक्षारोपण। शेखपुरा के आरजेडी विधायक विजय कुमार ने ग्रामीण विकास अभियंत्रण संगठन कार्यालय का किया निरीक्षण। रामगढ़ में रोजगार में प्राथमिकता देने के वादे पर रैयत परिवार ने आंदोलन लिया वापस। सासाराम में किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन, कृषि कानून को वापस लेने की मांग। अररिया में किसान संगठन ने किया प्रदर्शन। मनेर में किसान संगठनों ने किया विरोध प्रदर्शन। लोहरदगा में बीज लेने के लिए लैंप्स में पहले जमा करना पड़ रहा है पैसा, 50% का अनुदान उठा सकेंगे किसान। सासाराम में मनरेगा मजदूरों को पशुपालन के लिए किया गया प्रेरित।
रामगढ़ के सीसीएल के सौंदा बी रेलवे साइडिंग सौंदा कॉलोनी और मार्केट के लोग प्रदूषण से परेशान। भागलपुर के समीक्षा भवन में डीएम ने की बैठक, कई अहम मसले पर किया गया फैसला। पुणे के एसपी से मिला व्यवसायियों का प्रतिनिधिमंडल, सदर थाना पुलिस पर आरोपी मक्का चोर को बचाने का आरोप। पाकुड़ के महेशपुर प्रखंड अंतर्गत बड़के कदुआ गांव मूलभूत सुविधाओं से कोसों दूर। हजारीबाग में मानसून के आते ही सब्जियों के दाम आसमान छुए। धनबाद में कचरा बना रोजगार का जरिया, कोरोना काल में लोगों ने शुरू किया कचड़े का रोजगार। रांची के बेड़ो इलाके में किसान सम्मान निधि में गड़बड़ी, मैसेज आया लेकिन नहीं मिला पैसा। रांची नगर निगम में अधिकारियों के नहीं आने से पार्षद परेशान। जामताड़ा समाहरणालय में उपायुक्त की अध्यक्षता में जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी की बैठक। पाकुड़ में नए अनुमंडल पदाधिकारी का जेएमएम कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। बोकारो परिसदन में समीक्षा बैठक, लाभुकों के बीच कैंप लगाकर पशु पक्षियों का होगा वितरण। पलामू का सरकारी बस स्टैंड सालों से बदहाल। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड में जन वितरण प्रणाली में अनियमितता की शिकायत। गुमला में स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को दिया गया मिनी ट्रैक्टर। रांची के कांके स्थित नारी निकेतन स्नेहश्रेय को करीब 3 साल से भुगतान नहीं मिला। शेखपुरा में महज 70 लाख रुपए हुआ बिजली बिल का भुगतान। लखीसराय के जिला विधिक संघ का चुनाव, अध्यक्ष पद के लिए कुल 5 प्रत्याशी मैदान में। पटना में फुटपाथ दुकानदारों का प्रदर्शन। सिमडेगा में बाल संप्रेक्षण गृह का किया गया जीर्णोद्धार। सिमडेगा के ठेठई टांगर में महिलाएं अपने दम पर बदल रही तकदीर, वन उत्पाद की बिक्री ने संवारी किस्मत। औरंगाबाद के पैक्स अध्यक्षों का जिला प्रशासन के खिलाफ हल्ला बोल, सीएमआर का चावल जमा करने को लेकर विवाद। गढ़वा में सोन नदी का पुल बनने का रास्ता साफ, केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय की मंजूरी के बाद धरातल पर उतरेगी योजना। चास नगर निगम के वार्ड नंबर 29 के लोग मूलभूत सुविधाओं से वंचित। जामताड़ा के शहरी इलाके में रेल ओवर ब्रिज का काम लटका, रोड पर बड़े बड़े गड्ढे होने से लोगों को हो रही परेशानी। अंतर्राष्ट्रीय शूटर कोनिका को अभिनेता सोनू सूद ने किया मदद, दिया जर्मन राइफल। सोनपुर में एक शादी समारोह में धनुष यज्ञ का आयोजन, दूल्हे ने धनुष तोड़ रचाई शादी। किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की 71वीं पुण्यतिथि पर बेटा के सीताराम आश्रम में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन। गोड्डा के सैदापुर पंचायत भवन में वैक्सीनेशन टीम नहीं पहुंची, वापस लौटे ग्रामीण। झारखंड में वीकेंड लॉकडाउन शुरू, जरूरी सेवाओं की दुकानें खुली रहेंगी। हजारीबाग में वीकेंड लॉकडाउन का नहीं दिखा असर, शाम 5 बजे के बाद भी खुली दिखी दुकानें। नेवादा के सेंट जोसेफ स्कूल स्थित वैक्सीनेशन केंद्र पर भारी लापरवाही, खुले में पड़ा है मेडिकल वेस्ट। दुमका के नगर थाना गेट के समीप जिला परिवहन विभाग ने चलाया मास्क और हेलमेट जांच अभियान। बोकारो में कोरोना की तीसरी लहर से निपटने के लिए डीसी राजेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक, हर दिन 14,000 टीकाकरण का निर्देश। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।